खबरों में सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की। हरिद्वार जिले के गांव में धार्मिक ग्रंथ फेंकने को लेकर बवाल मचा है। धर्म ग्रंथ के अपमान को लेकर दो समुदायों में झड़प भी हुई है। लोगों ने बीजेपी नेता कुंवर प्रणव चैंपियन के घर का घेराव किया है। गुस्साई भीड़ ने प्रणव चैंपियन के घर में तोड़फोड़ भी की है। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए इलाके में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। हरिद्वार का ये पूरा मामला है जहां पर धार्मिक ग्रंथ फेंकने को लेकर बवाल मचा हुआ है। धर्म ग्रंथ के अपमान को लेकर दो समुदायों में जमकर झड़प हुई। लोगों ने बीजेपी नेता कुंवर प्रणव चैंपियन के घर का घेराव किया है। गुस्साई भीड़ ने प्रणव चैंपियन के घर में तोड़फोड़ भी की है। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। हरिद्वार में कुंवर चैंपियन के घर में तोड़फोड़ की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप नेशनल वॉइस पर देख रहे हैं। हरिद्वार का ये पूरा मामला है जहां पर धार्मिक ग्रंथ फेंकने को लेकर बवाल मचा है। धार्मिक ग्रंथ के अपमान को लेकर दो समुदायों में झड़प हुई। लोगों ने बीजेपी नेता कुंवर प्रणव चैंपियन के घर का घेराव किया है। गुस्साई भीड़ ने कुंवर प्रणव चैंपियन के घर में तोड़फोड़ भी की है। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त नेशनल वॉइस पर आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार के गांव का ये पूरा मामला है जहां पर धार्मिक ग्रंथ फेंकने को लेकर बवाल मचा हुआ है। धर्म ग्रंथ के अपमान को लेकर दो समुदायों में झड़प हुई। लोगों ने बीजेपी नेता कुंवर प्रणव चैंपियन के घर का घेराव किया। गुस्साई भीड़ ने कुंवर प्रणव चैंपियन के घर में तोड़फोड़ भी की है। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। और बीजेपी नेता कुंवर प्रणव चैंपियन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। स्वागत है आपका नेशनल वॉइस में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे चैंपियन जी कि जिस तरह से आपके घर में तोड़फोड़ की खबरें मिल रही हैं, पूरा मामला आप ही से जानना चाहेंगे। प्रणाम जी। देखिए, हमारे क्षेत्र में मुस्लिम मेजोरिटी है। 80% से 85% तक मुस्लिम लोग रहते हैं और हिंदू माइनॉरिटी में है जी। लेकिन कभी भी कम्युनल माहौल नहीं बिगड़ा, सांप्रदायिकता कभी नहीं हुई। मेरे पिताजी विधायक रहे हैं सन 85 में, मैं 3 बार से विधायक हूँ और हम राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। लंडौरा रियासत का राजघराना जब सन 47 में पाकिस्तान बना था तो हमारे जो दादाजी थे राजा बलवंत सिंह जी, उन्होंने उन गांव में अपने सिपाही भेजे थे जब मुस्लिम कम रहते थे कि नहीं हिंदू उनको परेशान न करें। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई, हरीश रावत जैसे नेता यहाँ हो गए। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता का लाभ राजनीति में लेती है। हरीश रावत कांग्रेस ने आज सांप्रदायिकता दिखा डाली। मेरे 85 वर्ष के ताऊजी हैं, उनकी दुकानों पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था। 6 महीने से वो पैसा नहीं दे रहे थे, ना ही दुकान खाली कर रहे थे जी। ताऊजी ने उनसे आग्रह भी किया, वो नहीं माने। आज सुबह वो दुकान पर गए तो देखा कि उन व्यक्तियों ने उसके दुकान के बाहर चारपाई बिछा ली है और उस पर कुछ अखबार और 1-2 किताब रखी हुई है। ताऊजी ने कहा, भाई ये क्या तरीका है, दुकान पर भी कब्जा कर लिया आपने, रास्ते को भी आप बंद कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने वो चारपाई उठा के वहां से साइड कर दी। उन लोगों ने इतना बड़ा उसका ड्रामा बना दिया कि भाई कुंवर साहब ने तो कुरान को फेंक दिया, कुरान शरीफ में आग लगा दी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ किताबें थी और गलती उस दुकानदार की है, वो बदमाश है, अपराधी है। और जो राजनीतिक विरोधी हमारे थे, हरीश रावत के जो आदमी थे, उन लोगों ने मस्जिदों में जा जाके ऐलान करवा दिए। गाँव में कई हजार की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग बिल्कुल जैसे एक सांप्रदायिक भीड़ होती है, पागलों की तरह से आए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। मेरे पोस्टर्स, मेरे होर्डिंग जला डाले। फिर मेरा जो निवास है रंग महल लंडौरा, हमारे महल के दरवाजों को तोड़ा, महल के अंदर घुसे, पथराव किया। जो गाड़ियां खड़ी थी उनको जला दिया, ट्रैक्टरों को जला दिया, हमारे ऑफिस में तोड़फोड़ की, हमारे घर में तोड़फोड़ की। और एक बात ध्यान करने योग्य है कि पुलिस मुखदर्शक बन रही। मैं 3 घंटे से पुलिस से कहता रहा कि जाइए सुरक्षा दीजिए, उन्होंने सुरक्षा नहीं दी और बहुत देर से जब आग लगा दी गई उसके बाद पुलिस पहुंची। मतलब जब ये पूरा मामला हुआ पुलिस ने आपको सुरक्षा नहीं दी इस दौरान? जी नहीं, मैंने एसएसपी से बात की, मैंने एसपी देहात से बात की, मैंने आईजी गढ़वाल से बात की, मैंने डीजी ऑन जो ड्यूटी है फिलहाल, डीजी तो छुट्टी पर हैं जी, एडीजी अनिल रतोड़ी से बात की। रतोड़ी साहब से जब फोन किया तब जाके एक्शन हुआ, नहीं तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। और वो गुंडे लोग तोड़फोड़ कर रहे थे, महल के अंदर पत्थरबाजी कर रहे थे, आग लगा रहे थे और पुलिस वहां तक जा नहीं रही थी। और कांग्रेस के नेता, कांग्रेस से वर्तमान विधायक फुरकान अहमद, कांग्रेस से पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन,
कांग्रेस से जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ये लाउड स्पीकर लेकर के पहुंचे और उन्होंने कहा कि महल में आग लगाओ। अराजकता देखिए कैसी अराजकता हरीश रावत के राज में हो रही है उत्तराखंड में, कि हमने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो हमारी जान का दुश्मन बन गया। मेरी भाई कैटेगरी सिक्योरिटी भी हटा ली थी हरीश रावत ने। ये सोची समझी चाल है और हरीश रावत ने ये कराया है आक्रमण। बिल्कुल कुंवर जी, आपसे जानना चाहेंगे, यानी कि कुल मिलाकर ये जो सारी चीजें हुई हैं, आप कहना चाहते हैं कि इसके लिए कांग्रेस आरोपी है, आपने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली और जिस तरह से लगातार आपके ऊपर आरोप लग रहे थे, इसी की वजह से कांग्रेस ने ये सब कुछ किया है? नहीं, हमारे ऊपर तो कोई आरोप ही नहीं है। आरोप तो कांग्रेस पर है, जिस तरह की बेईमानी इन्होंने की है और पब्लिक का पैसा खाया, नोच नोच के खाया उत्तराखंड को। लेकिन क्योंकि हमसे खिन्न थे, हमारे आने से कांग्रेस खत्म हो गई है और 10 विधायक अगर 70 में से चले जाएं तो वैसे विकलांग हो जाती है पार्टी। 60% विकलांगता पे तो सीएम ऑफिस सर्टिफिकेट दे देता है। तो इस विकलांग कांग्रेस ने हरीश रावत इस समय जो बौखला रहे हैं, यशपाल आर्य जी ने भी किनारा कर लिया है। विधायक जीतराम ने अपना इस्तीफा दे दिया अध्यक्ष को, विधानसभा अध्यक्ष को। यानी कि कुल मिलाकर क्या माना जाए, क्योंकि बागी विधायकों में आप भी शामिल थे, तो इसी का ये सब कुछ नतीजा है, इसी वजह से सब कुछ किया जा रहा है। हरीश रावत हरिद्वार जिले में राजनीति करता है, हरिद्वार जिले से उसको सांसद बनाया गया था जी। मैं हरिद्वार जिले का नेता हूँ, भाजपा में शामिल हुआ हूँ, बड़ा नेता हूँ, इसलिए मुझसे दुश्मनी रखता है। और हरीश रावत का ही कराया हुआ ये रंजिशन है कृत, उसने व्यक्तिगत रंजिशन ये मेरे ऊपर हमला कराया है और प्री प्लान था। नहीं तो हजारों की संख्या में ऐसे आदमी नहीं आते, 6-6 हजार आदमी इकट्ठा नहीं हुआ करते हैं। मतलब कुल मिलाकर आपका ये यहाँ पर ये कहना है कि हरीश रावत ने ये सब कुछ कराया है, ये सारा कुछ जो भी कुछ किया हुआ है, आपका घर तोड़ा गया है, तोड़फोड़ की गई है, घर का घेराव किया गया है, हजारों की संख्या में जो लोग पहुंचे वो हरीश रावत ने भेजे। घेराव नहीं किया है, घेराव नहीं किया, पथराव किया, आग लगा दी है घर में, महल में गाड़ियां जला दी हैं, ट्रैक्टर जला दिए हैं, घेराव नहीं किया है। खाली ध्यान से सुनिए आप क्या कह रहा हूं मैं। जी, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, मैं आपकी बात सुन रही हूँ कि आप क्या कह रहे हैं, आप बोलिए। महल के दरवाजे तोड़ करके, महल है हमारा, राज खानदान से हम उसको तोड़ करके पथराव किया। पथराव करने के बाद उसमें कूदे और अंदर जा करके जो गाड़ियां खड़ी थी उनमें आग लगा दी, ट्रैक्टर खड़े थे ट्रैक्टरों में आग लगा दी, मेरे कार्यालय में तोड़फोड़ कर दी, मेरे घर को तोड़फोड़ दिया, नष्ट कर दिया। हमें तो जान से मारने के लिए उसने भेजे थे आदमी को, हमारे ऊपर हमला है। बिल्कुल, आपके ऊपर हमला कराया गया है और आपका कहना है कि कांग्रेस की तरफ से ये हमला कराया गया है। जी हाँ जी। अभी की भी आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो हालात हैं, जैसा कि आपने कहा कि आपने एसएसपी को भी इस दौरान फोन किया था, पुलिस बल जो है वो मौके पर तैनात नहीं हुआ, वो पहुंचे नहीं, अभी की स्थिति भी आपसे जानना चाहेंगे, अभी स्थिति क्या है? बहुत लेट पहुंचा, 3 घंटे लेट पहुंचा, लगातार फोन करता रहा। मेरी फोन कॉल आप देख सकते हैं, एसपी देहात, सीओ मंगलौर, इंस्पेक्टर मंगलौर, छोटे से लेकर के एसएसपी हरिद्वार, आईजी गढ़वाल और डीजी पुलिस, सबको मैंने फोन किए। अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी मैंने कहा, अपने साथी विधायकों को भी मैंने कहा, हरक सिंह रावत को कहा, सुबोध उनियाल को कहा, तब जाकर के हरकत में आई है पुलिस। नहीं तो बिल्कुल कार्रवाई नहीं कर रही थी, वहीं एक मूक दर्शक बनकर खड़ी थी। कई हजार की संख्या में लोग थे, आगजनी कर रहे थे, कोई कार्रवाई उन पे नहीं हुई, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं किया गया, उनको अरेस्ट नहीं किया गया। अच्छा प्रणव जी, आप बने रहिए, आप कह रहे हैं कि एसएसपी को भी आपने फोन किया, तमाम आला अधिकारी जो हैं उनको आपने फोन किया, किसी ने फोन नहीं उठाया। हमारे साथ राजीव जी हैं, हरिद्वार से एसएसपी हैं, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। राजीव जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आरोप लग रहा है यहाँ आपके ऊपर कि जी प्रणव जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जब उनके घर में तोड़फोड़ हुई, पथराव हुआ, तो कोई भी पुलिस बल मौके पर नहीं पहुंचा। राजीव जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी जो हमारी जो प्राथमिकता जो है, अभी जो स्थिति जो है वो कम्प्लीटली कंट्रोल में है और हमारी प्रथम प्राथमिकता रहेगी कि शांति व्यवस्था जो है वो कायम रहे और उसमें पुलिस राजीव जी स्थिति अब कंट्रोल में है ना, लेकिन सब कुछ तबाह हो गया तब स्थिति कंट्रोल में है। प्रणव जी भी है हमारे साथ। प्रणव जी, आप कुछ कहना चाहेंगे राजीव जी से? अभी मैं फील्ड ऑपरेशन में हूँ, तो मैं आपको सही कह सकता हूँ कि वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल द लॉ एंड ऑर्डर। जी जी 2 घंटे से एसएसपी को कहा मैंने, एसएसपी ने पुलिस। राजीव जी सुन लीजिए ना, प्रणव जी कुछ कह रहे हैं, आप सुन लीजिए। देखिए मैडम, अभी एरिया ऑफ ऑपरेशंस में हूँ और जहाँ तक मुझे ये कहना है, हमारे महल में आग लगा दी, मैं फरियाद कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भैया, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और पुलिस वालों के कान पे क्यों नहीं रहेंगे? ये देखिए सिस्टम आप क्या है उत्तराखंड पुलिस का।
राजीव जी, सुना आपने? इसमें मैडम मुझे इतना ही कहना है कि हम अभी स्थिति जो है वो नियंत्रण में है ये और जवाब जितने नहीं भी है राजीव जी। आपको बोला उपद्रवी है। तत्व जो ये है जवाब नहीं है राजीव जी। उन पे प्रभावी रूप से कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इसमें रेस्ट एश्योर्ड कोई और कार्रवाई कानून नहीं अपना की। काम करेगा आग इसमें। लगा रहे थे और लोग, सामने सामने मूक दर्शक बनी रही पुलिस, Thank you, कोई कार्रवाई thank नहीं you, की। राजीव जी, मूक दर्शक बने खड़ी रही पुलिस और 3 घंटे बाद पहुंची पुलिस, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? चलिए, तो एसएसपी जुड़े हुए थे हमारे साथ और इनके पास शायद कोई जवाब नहीं था और इसीलिए फोन काट दिया गया। मेरा आरोप है एसपी देहात प्रवीण डोभाल को मैंने कहा, कुछ नहीं किया प्रवीण डोभाल हमने, मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। एसएसपी फोन नहीं उठाया, बाद में पहले इनसे बात हुई। बिल्कुल बिल्कुल प्रणव जी एसएसपी आपको सुन रहे थे, फिलहाल फोन काट दिया गया है हमारा भी यहाँ पर। और क्या कुछ कहना है, आप क्या कहना चाहते हैं? कसूरवार है, हरीश रावत के एहसान तले दबे हुए हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे मेरे खिलाफ हरीश रावत इनका तबादला कर देगा। हरिद्वार कमाई की जगह है, कौन अधिकारी जाएगा कि उसका कमाई की जगह से तबादला हो जाए? बिल्कुल प्रणव जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस दौरान ये सारी घटना घटी, प्रणव जी जिस दौरान ये सारी घटना घटी उस वक्त आप कहां पर थे? मैं देहरादून में था, अपने घर पर। मेरा पैतृक निवास लंढौरा रियासत में है, महल जो हमारा रंग महल है जी। तो बाकी जो फैमिली मेंबर्स होंगे जाहिर सी बात है वहां पर होंगे, तो जो आरोपी हैं क्या उनकी पहचान हो पाई है अभी तक? मेरे कार्यकर्ता वहां पर थे, उनकी सभी गाड़ियां जला दी, उनके ऊपर हथियारों से हमला बोला गया। वो महल में जल्दी से घुसे, दरवाजा बंद किए उन्होंने। 7 दरवाजे हैं महल के, 7 दरवाजे बंद किए। जी कुंवर जी, आपकी तरफ से अभी एफआईआर दर्ज कराई गई है इस पूरे मामले को लेकर कि नहीं? प्रणव जी, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, तो लगता है कि संपर्क यहाँ टूट गया है और आरोप जो है वो यहाँ पर बीजेपी नेता कुंवर प्रणव चैंपियन लगाते हुए नजर आए। नेशनल वॉइस पर खास बातचीत उन्होंने की। उन्होंने कहा कि मैंने एसएसपी को फोन किया, मैंने पुलिस के तमाम आला अधिकारी जो हैं सबको फोन किया, लेकिन किसी ने भी मेरा फोन रिसीव नहीं किया। और इस पूरी घटना के बाद 3 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस तब मौके पर पहुंची जब सब कुछ बिखर चुका था, तहस नहस हो चुका था। जो राजमहल है उसको आग के हवाले कर दिया गया, जो गाड़ियां हैं उनको आग के हवाले कर दिया गया। और इस दौरान नेशनल वॉइस पर बातचीत करते हुए कुंवर प्रणव चैंपियन ने कहा है कि ये सारा सब कुछ जो कुछ भी हुआ है वो हरीश रावत की शह पर हुआ है। हरीश रावत के कहने पर उनके घर में आग लगाई गई है, पथराव किया गया है और जो गाड़ियां हैं उनको आग के हवाले कर दिया गया। हमारे सहयोगी हरिओम है इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। हरिओम, अभी हमारे साथ कुंवर प्रणव चैंपियन थे और उन्होंने सीधा सा आरोप लगाया है हरीश रावत पर कि हरीश रावत की शह पर यह सब कुछ हुआ है। देखिए रिशु, देखने में तो ऐसा ही लगता है क्योंकि कांग्रेस के ज्यादातर लीडर वहां पे मौजूद थे जो लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। वो क्या साजिश थी ये तो जब उनसे विस्तार से बात की जाएगी तभी पता चलेगा, लेकिन पुलिस की इसमें जरूर गलती है। पुलिस बहुत लेट पहुंची है और पुलिस के मौजूद होने के बावजूद भी ये सब हंगामा चलता रहा है। जिले के जो कप्तान है जो कि कल ही जिले की जिन्होंने कमान संभाली है, वो भी खुद 3 घंटे बाद वहां पे मौके पे पहुंचे और उनके पहुंचने के बाद भी जो गुस्सा था लोगों का वो शांत नहीं हुआ और ना ही वो शांत कर पाए हैं। पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई हैं, महल में दरवाजों में आग लगा के गाड़ियों में आग लगा दी गई है, लेकिन पुलिस ने एक बार भी लाठीचार्ज नहीं किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हरिओम। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस, हाल आपका, सवाल आपका।